हेलो एवरीवन, हाउ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज आपका 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल से जितने भी आपके करंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट में क्लियर कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है आज का। कोविड-19 आर्थिक संकट के कारण भारतीय कंपनियों ने अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए भारत सरकार ने एफडीआई नीति में बदलाव किया है। भारत सरकार ने एक एफडीआई नीति लेके आई थी जिसमें जो है अवसरवादियों को रोकने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के समान आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इंटरस्टेलर स्पेस में लिथियम के लाल गोलों की खोज की गई है। नेक्स्ट आपका द गार्डनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे ने भारत को दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश बताया। यहाँ डिजिटलीकरण सबसे ज़्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में कोरोना परीक्षण करने के लिए याचिका दायर की है। यहाँ पे जनजातियाँ रहती है तो उनके लिए लाया गया है। नेक्स्ट आपका, मैपिंग इंडियाज़ एनर्जी सब्सिडीज़ 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की ऊर्जा सब्सिडी में 35% की गिरावट आई है। नेक्स्ट आपका, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को वित्तीय तरलता सहायता प्रदान करेगा। क्यों करेगा? कोविड-19 से लड़ने हेतु। नेक्स्ट आपका, सेना ने दिल्ली के नरेला संगरोध केंद्र में अपनी देख रेख लिया। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर जो जिहादी लोग थे, जिहादियों को यहाँ एडमिट किया गया है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय टू व्हीलर कंपनी टीवीएस ने ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। भारत में और भी स्पीड से चलने वाली बाइकों का लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना रोगी को प्रतिमाह 10,000 रुपये देने का फैसला लिया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस खेल टूर डी फ्रांस कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। यहाँ तक कि टोक्यो ओलंपिक तक भी स्थगित कर। तो आज का पहला क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा डिटेलिंग लेना है, पढ़ना समझना भी है। कोविड-19 आर्थिक संकट के कारण भारतीय कंपनियों ने अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए सरकार ने किस नीति में बदलाव किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफडीआई की नीति को जो है चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो चाइना कंपनी है या विदेशी कंपनियां हैं, ये जब भारत सरकार ने जो है आर्थिक संकट के चलते हुए तरलता का माध्यम लाया कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था उसको सुधारी जा सके, यहाँ पे जो मार्केट में वहाँ पैसा लाया जा सके, तो ऐसे में जो विदेशी कंपनियां थी वो अवसर उठाना चाहते थे, जिसके लिए एक नीति अपनाई। किसने? आरबीआई ने अपनाई, एफडीआई, ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत की जो कंपनियां हैं उनका अधिग्रहण न कर सकें, उन पर अपना शेयर ज़्यादा लोड करके उन्हें खरीद न सके। इसलिए भारत सरकार ने भारतीय कंपनी को बचाव के लिए यह एफडीआई नीति लाई है। क्वेश्चन है आज का आपका। हाल ही में भारत ने किस संगठन के नए विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के समान आवंटन का विरोध किया है? तो भारत ने किस संगठन के विशेष आहरण अधिकार का जो है विरोध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह एक बैंक है, वैश्विक बैंक है। देखिए इसमें क्या हो रहा था कि जो सभी देश ने पैसे लगाए हैं इस बैंक में। बैंक कोई भी होगा तो वहाँ जब तक आप पैसे जमा नहीं करोगे तब तक आप वहाँ से आपको पैसे मिलने वाले नहीं है, या फिर आप कुछ ऐसा चीज़ वहाँ पर रखो जिसके माध्यम से आपको पैसा दिया जा सके। तो ठीक इसी प्रकार से जो आईएमएफ बैंक में सबसे ज़्यादा जो पैसा है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे ज़्यादा पैसा है। फिर उसके बाद जापान का पैसा है आईएमएफ में, और आईएमएफ में आपको टोटल 189 देश है। देखिए आपके यूएसए का 17.46% जो है भागीदारी आईएमएफ के टोटल वित्त में है, और सेकंड पे आपका जो है जापान के 6.4% है हिस्सेदारी आईएमएफ में। मैं बात करूँ अपने देश भारत की भागीदारी इसमें 2.46% यानी कुल मिलाकर लगभग 3% हिस्सेदारी आईएमएफ में भारत की है। तो इस प्रकार से पैसों का आवंटन है। देखिए अगर मैं बात करूं चाइना का जो हिस्सेदारी है आईएमएफ में 5% है। तो इंडिया और यूएसए, देखिए इंडिया के साथ साथ यूएसए ने भी ये दिमाग लगाया कि मैं यदि आईएमएफ का विरोध करूं, वो $5 मिलियन का जो है देने की बात कर रहा था। $5 मिलियन जो है राहत कोष के लिए प्रकार से दे रहा था कि जो आपके कोरोना वायरस संक्रमित देश हैं वो उनको राहत कोष के पैकेज के रूप में दे रहा था कि वहाँ के लोग लड़ सकें। लेकिन आईएमएफ को ये नहीं पता है
पता है, लेकिन इस बात पर नहीं फोकस कर रहा है कि अगर मैं ये राहत कोष जो है रिलीफ फंड दूंगा तो सबसे ज़्यादा जिसके पास, जैसे कि अमेरिका के पास 70% जो है भागीदारी आपके IMF में है, फिर उसके बाद जापान का है, फिर उसके बाद चाइना वगैरह का है। तो इस प्रकार से अगर सब पैसा अमीर देशों में बढ़ जाएगा तो गरीब देशों तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो उसका मतलब कोई नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि अगर ये पैसा चाइना के पास जाता है तो चाइना क्या करेगा, अजीब तरह के परीक्षण करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फंड आतंकवादी वगैरह में पहुंचाएगा, फिर से जो है नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इस सूझबूझ समझदारी को देखते हुए भारत और USA ने विरोध किया IMF का, बोला कि आप किसी को भी एक पैसे नहीं देंगे रिलीफ फंड के तौर पर। देखिए हमारा सब लोगों का अलग अलग परसेंटेज है। देखिए USA अलग 17% है, भारत का अलग जो है 2-3% है और जापान का 7% अलग है। टोटल मिला के 25% हिस्सेदारी तो इन्हीं तीनों देशों के पास है। तो फिर अगर ये लोग नकार देंगे तो फिर किसी देश जो है इसके मुकाबले मतलब खड़ा नहीं हो सकता इसके विपक्ष में। तो जो देश ये सब बोलेंगे वही वो करेगा। भारत भी नहीं चाहता कि चाइना को पैसा मिले, तो इसलिए जो है भारत और अमेरिका दोनों ने विरोध किया है। यहाँ पे दो बातें और आ जाती है। HDR होता क्या है? HDR के तहत 5 मुद्राएं रखी गई हैं। डॉलर है, येन है, रेनमिनबी है, इसी प्रकार से 5 मुद्राएं हैं जिनका जो है विदेश में अगर हम व्यापार करना चाहेंगे तो इन्हीं मुद्राओं में व्यापार हो सकेगा। तो HDR और यहाँ पर आपकी बात आ जाती है IIB। देखिए IIB का मुख्यालय, देखिए अभी IMF का मुख्यालय तो वाशिंगटन में, IIB का मुख्यालय चाइना में है। चाइना में अधिकार किसका है पूरा IIB के ऊपर? पूरा चाइना का, क्योंकि 50% भागीदारी IIB में इसका है। अगर मैं बात कर रहा हूँ IMF की, तो IMF का पूरा अधिकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके USA का। तो इसीलिए मैंने बताना चाहा कि जिसके हिस्सेदारी जिस बैंक में ज़्यादा होगी उसका अधिकार उतना ही ज़्यादा होगा और बैंक उसका ही मानना उसकी ही बात मानेगी। देखिए IMF में टोटल पैसा आपका $477 बिलियन HDR है, 477 बिलियन HDR है। और अगर इसमें मैं डॉलर में बात करूँ तो $692 बिलियन, 692 अमेरिकन बिलियन डॉलर IMF के पास टोटल फंड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किस संस्थान ने इंटरस्टेलर स्पेस में लिथियम के लाल गोलों की खोज की है? देखिए लिथियम के लाल गोलों की खोज कहाँ पे? इंटरस्टेलर स्पेस में हुई है। किसने खोजने की दावा किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसने तुक्का लगाया कि हाँ हो सकता है कि आपके इंटरस्टेलर स्पेस में जो चमकते हुए तारे होते हैं उनमें लिथियम भरा हो, लेकिन ये ऐसा कुछ सही नहीं है। इसने एक अंदाज़ा लगाया है। देखिए आपका ये सूर्य है, सूर्य के बाद जितने भी 8-9 ग्रह हैं, सारे ग्रह जो है सूर्य का चक्कर काटते हैं। ठीक उसी के जस्ट बाद आपका इंटरस्टेलर स्पेस आ जाता है। इसी इंटरस्टेलर स्पेस में जो चमकते हुए तारे होते हैं उसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया हुआ है कि इन चमकते हुए तारों में शायद यहाँ पर जो है आपके लिथियम भरा हो, जिसके कारण ये चमकते हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें लिथियम भरा है या आर्गेनियम भरा है, क्या भरा है कोई वो नहीं है निश्चित तौर पे इसको पता, बस इसने अंदाज़ा लगाया है। देखिए यहाँ पर इंटरस्टेलर स्पेस की बात आई हुई है तो मैं बता दूं कि अर्थ के बाद मार्स आता है। देखिए सन के बाद तो तुरंत बाद आपका बुध आ जाता है, फिर शुक्र आ जाता है, फिर इसके बाद जस्ट अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, फिर उसके बाद आपका शनि है, फिर नेपच्यून है, प्लूटो है। इस प्रकार से सारे ग्रह हैं। ग्रहों के बाद आपका इंटरस्टेलर स्पेस आता है। इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने के लिए 40 साल का समय लगता है। 40 साल के समय में कोई भी यान, कोई भी जो भी यहाँ से युक्तियाँ भेजी जाती हैं वो 40 साल के बाद इंटरस्टेलर स्पेस में पहुँच पाती हैं। इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए अमेरिका की जो कंपनी है अंतरिक्ष शोध संस्थान है नासा ने वाइजर 1 और वाइजर 2 नाम का 2 जो है विमान भेजे हुए थे। कहाँ भेजे हुए थे? आपका इंटरस्टेलर स्पेस में भेजे हुए थे। वो 2018 में पहुँचे। 1970 में छोड़ा गया था, 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुँचे। टोटल 40 साल का जो है इसने जो है सफ़र तय करने के बाद आपका इंटरस्टेलर स्पेस में जो है क्या किया है? एंट्री मारी है। अब ये क्यों गया है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये भेजा इसलिए गया है कि
इसमें बहुत, यदि इंटरस्टेलर स्पेस में किसी भी प्रकार का जीवन हो, वहाँ पे अगर एलियंस रहते हों, तो यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें, बच्चे के रोने की, बच्चे के हंसने की, चिड़ियों को चहचहाने की, और भी जैसे म्यूज़िक वगैरह होते हैं और सितार यंत्र वगैरह होते हैं, इन सब की आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजा गया है। गोल्डन रनर के अंदर एक गोल्डन चिप है जिसके अंदर ये सारी बातें जो है रिकॉर्ड करके भेजी गई हैं, ताकि जब भी ये स्पेस रुके कहीं पर, तो वहाँ पर लोग अगर एलियंस वगैरह हो तो कांटेक्ट कर सके कि हाँ, कि धरतीवासी भी होते हैं। जैसे कि हम लोगों को नहीं पता कि एलियंस होते हैं, उन लोगों को भी नहीं पता होगा कि धरतीवासी होंगे। तो ये सारी जानकारियाँ जो है समग्रता से इकट्ठा करके भेजी गई, ताकि अगर ये विमान कहीं पे रुके तो वहाँ पे लोग जान सके कि हाँ, धरतीवासी हैं, और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर सके। तो इसलिए जो है वाइजर 1 और वाइजर 2 नामक जो है 2 विमान छोड़े गए हैं। ओके मित्रों, यहाँ पे 2 फैक्ट है, एक आपका हेलोस्फीयर है, एक आपका होमोस्फीयर है। हेलोस्फीयर जहाँ पे आपकी सूर्य की किरणें पहुँच पाती है उसको हम हेलोस्फीयर कहते हैं, और जहाँ पे आपकी सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, धुंधुला होता है, उनको हम होमोस्फीयर कहते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में टोटल आपका ब्लैक सन नज़र आता है। नेक्स्ट आपका द गार्डनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटलकरण रूप में कुशल देश है? तो इसका राइट आंसर अपना देश भारत हो जाएगा। डिजिटलीकरण यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिटल माध्यम यूज किए जा रहे हैं। कोई भी डिजिटल माध्यम आता है सबसे तेज़ माध्यम में भारत में गति करता है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। फिर उसके बाद USA हो जाएगा, फिर उसके बाद जापान, फिर चाइना। डिजिटलीकरण का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, अभी कोरोना वायरस चला, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे स्कूल, सब कुछ बंद हो गए। अब इंटरनेट के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो यही आपका डिजिटलीकरण हो गया है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने में किस नदी घाटी क्षेत्र में कोरोना परीक्षण करने के लिए याचिका दायर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे जो आपके कोंडा, कोयरा और कोकम 3 प्रकार की जनजातियां हैं, जिनको जो है कोरोना वायरस का परीक्षण करने हेतु इनको सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया। क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे आपके पोलावरम प्रोजेक्ट चल रहा है। पोलावरम प्रोजेक्ट आपका गोदावरी नदी पे चल रहा है। इस पे जो है सारे मजदूर कार्य कर रहे हैं, उनको कार्य करने के लिए रोका नहीं गया कि कोरोना वायरस चल रहा है जिससे संक्रमण फैल सकता है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो आपके पोलावरम प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं जितने भी आपकी जनजातियाँ हैं, सभी जनजातियों का चेकअप कराइए आप। तो इसमें आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। नासिक से भी कहाँ निकलती है? त्रंबेश्वर पहाड़ियों से। त्रंबेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। देखिए, यहाँ पे आपका एक तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य में इसकी पहली आपकी क्या पड़ जाता है? पहली आपकी नदी घाटी परियोजना बनी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची एयरलिफ्ट सिंचाई परियोजना बनी। कहाँ पे? आपका तेलंगाना सरकार ने बनवाया है, जिसका नाम है कालेश्वरम नदी घाटी परियोजना। इरिगेशन परियोजना है, जो कि दुनिया की सबसे ऊँची इरिगेशन सिस्टम इसने बनाया है तेलंगाना सरकार ने। मैं बात करता हूँ आपका पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना के तहत भारत सरकार जो है आपका आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी नदी आपके आंध्र प्रदेश से भी होके जाती है, तो गोदावरी नदी को जो है आपकी कृष्णा नदी से जोड़ने के लिए जो है पोलावरम परियोजना लाया गया, जिसमें आपके जितने मजदूर कार्य कर रहे थे उन्हें कोरोना वायरस संक्रमित समझा गया। इसलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इन सभी का कोरोना वायरस का जो है परीक्षण कराया जा सके, ताकि किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो सके। तो आशा करता हूँ सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की ऊर्जा सब्सिडी में कितनी गिरावट आई है? तो देखिए, इसमें मैटर क्या है? मैटर ये है कि जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, आपको आंसर बता दूं, 35% की गिरावट आई है। और अब मैं बताना चल रहा हूं, जैसे कि आपको कोई सामान खरीदना है, जैसे एक मोबाइल खरीदना है, कंपनी बना रही है उस मोबाइल को 6,000 रुपये में, और वह कंपनी बेच रही है 8,000 रुपये में। भाई, उसे कुछ प्रॉफिट भी चाहिए। 2,000 रुपये का जो है प्रॉफिट कौन ले रहा है? कंपनी ले रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट सरकार ने देखा कि भाई ये तो मोबाइल महंगा पड़ रहा है, सभी लोगों तक आसानी से जा पा नहीं पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट का कार्य ही क्या होता है कि अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा करना, उसके लिए अच्छे प्रोजेक्ट लाने, अच्छे योजनाएं लाने, जिससे उसका हल मिल सके और उन तक जो है सुविधाएँ पहुँच सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंपनी से कहा कि आप ये जो 6,000 वाला मोबाइल 8,000 का मोबाइल दे रहे हैं, क्या आप इसे 2,000 में नहीं दे सकते? तो कंपनी ने कहा, पागल हो गए क्या आप, कि भैया हमारा 6,000 की लागत है, हम 2,000 में कैसे दे दें? तो गवर्नमेंट
तो फिर जो है कंपनी ने कहा कि भाई 8,000 का है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6500 कर सकता हूँ, 6500 रुपये से कम का मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 6,000 लागत है, 500 रुपये जो है प्रति फ़ोन मैं कम कर दूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, डन है, लेकिन आपको ये मोबाइल को 2,000 रुपये में ही जनता को देना पड़ेगा, 4500 रुपये आप हमसे ले लीजिएगा प्रति फ़ोन। तो ये सब्सिडी के रूप में कार्य करती है जब भी आपकी गवर्नमेंट, तो इसी प्रकार से सब्सिडियाँ कार्य करती हैं, सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब समझ गए होंगे आप सभी। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट और आया आपका, मैपिंग इंडियाज़ एनर्जी सब्सिडीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आपके सोलर पैनल चलाए जा रहे हैं, जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक सिस्टम चला रहे हैं, उस पर जो है भारत सरकार क्या आपकी छूट देगी। 2017 से लेकर अब तक में 11 गुना जो है छूट देना प्रारंभ कर दिया भारत सरकार ने। बहुत बड़ी छूट है, जिससे भारत सरकार में नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है आपके इलेक्ट्रिक चीज़ें चलने लगे, इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगे, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक हो सकें और यहाँ पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके, इसलिए जो है 2017 से अब तक में 11 गुना जो है सब्सिडी बढ़ा दिया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किस कंपनियों को वित्तीय तरलता सहायता प्रदान करेगा। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक किस कंपनियों को वित्तीय तरलता सहायता प्रदान करेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। जैसे छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं जो कि लोन प्रोवाइड कराती हैं, उनको जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वित्तीय तरलता सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट आपका, सेना ने दिल्ली का कौन सा संगरोध केंद्र अपनी देख रेख में लिया है। तो सेना ने आपका जो ऑप्शन नंबर ए है नरेला को अपने देख रेख में लिया है। क्यों लिया है, यहाँ पे जितने भी जिहादियाँ थे, जिहादी को आप समझ रहे होंगे ना, जितने भी लोग जो है कोरोना वायरस संक्रमण फैला रहे थे, उन लोगों को यहाँ पे एडमिट किया गया है, जिसका देख रेख आर्मी करेगी। नेक्स्ट आपका है, उसी में आपका 950 जिहादी आपके नरेला के जो है क्वारंटाइन, कोरोना संक्रमित लोग हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया है नरेला में, तो उनके देख रेख टोटल आर्मी करेगी, क्योंकि ये जिहादी हैं, ये मान नहीं रहे थे, इसलिए आर्मी को लाना पड़ा है। नेक्स्ट आपका है, किस भारतीय टू व्हीलर कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया। बहुत खुशी की बात है कि भारत की जो कंपनी है उसने विदेशी कंपनी को जो है अधिग्रहण किया। अभी तक तो विदेशी कंपनियां भारत की कंपनियों को अधिग्रहण करती थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टीवीएस ने नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, जो कि ब्रिटिश कंपनी है की बाइक है। नेक्स्ट आपका, किस राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से जितने भी लोग लड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपये प्रतिमाह अधिक देने का फैसला लिया है। देखिए क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, किस राज्य सरकार ने कोरोना के देखभाल के प्रति माह 10,000 रुपये अधिक जो है वेतनमान देने की घोषणा की है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कोरोना के चलते हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जितने भी सफाई कर्मी हैं, इनको 10,000 रुपये अधिक प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, ये फैसला है मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस खेल कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र स्थगित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, टूर डी फ्रांस जो है यह एक साइकिल रेस प्रतियोगिता थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस प्रतियोगिता थी, जिसको स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट आपका, राजस्थान में पाई जाने वाली खारी पानी की झीलों की जो सॉर्टिक है, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। कुत्ता जो है आपका साड़ी का, यहाँ लिखा हुआ कुत्ता, लेकिन कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, इससे आपकी शॉर्टिंग निकल के चली जाएगी। देखिए राजस्थान से भारत का 13% नमक जो है उत्पादन होता है, ये बहुत बड़ा एक स्रोत है। खारे पानी की झील जितनी है आपकी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, इसको पढ़ लीजिएगा सारी खारे पानी की झीलें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी झील है सामर झील, आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। सामर झील को जरूर याद कर लीजिएगा, जो कि जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस है। देखिए सिविल सेवा में जितने भी स्टूडेंट जाने चाह रहे हैं वो सबसे पहले जान लें कि 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियोस अच्छा लगे, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, मेरे मेहनत को वसूल